हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और साथ ही साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को बहुत अच्छे से स्टडी करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक है वो स्टडी करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा दिखाई दे रहा है, तो इसी के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है? The values of trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the sides of triangle। कि अगर किसी भी राइट ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ अगर वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, तो उससे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज में फर्क नहीं आएगा। अगर ये तभी पॉसिबल होगा जब एंगल सेम होगा, राइट? तो एंगल सेम होना चाहिए। अब इस बात को हम प्रूफ करके देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ट्रायंगल लेते हैं हम, इस तरह से यहाँ पे एक ट्रायंगल ली, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ए पी एम, ठीक है? ये वाला एंगल कंसीडर करना है। दिस इज हाइपोटेनियस, राइट? अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एपी को एक्सटेंड करते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर सी, ठीक? और यहाँ से पी एम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और यहाँ पर भी इस तरह से ये बी हो जाएगी। यानी जो पूरी ट्रायंगल थी वो ए बी सी थी, यहाँ पर पी से हमने यहाँ पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और ए सी को दोबारा से हमने एक्सटेंड किया है क्यू पॉइंट तक, ठीक है? और क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए बी पे, दैट इज क्यू एन, क्यू एन हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से हमने यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ किए हैं। ए पी एम भी राइट एंगल है, सी ए बी भी राइट एंगल है और क्यू ए एन भी राइट एंगल है, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, तो यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी और ये भी होगा, राइट? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि अगर एंगल ए को हम कंसीडर करें तो यहाँ पर क्या रेशियोज चेंज होंगी। अगर यहाँ पर लेंथ ए पी कंसीडर की जाए ए पी एम में, या फिर ए बी सी में ए सी कंसीडर की जाए, या फिर ए क्यू एन में ए क्यू कंसीडर की जाए। अब देखो, एंगल तो सेम बन रहा है, एंगल ए तो सेम है। अगर इसे हम 30 डिग्री मानते हैं तो सब में 30 डिग्री है। ए पी एम में भी 30 डिग्री एंगल ए की मेजरमेंट, ए बी सी में भी एंगल ए की मेजरमेंट 30 डिग्री है और ए क्यू एन में भी एंगल ए की मेजरमेंट 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम यही कंडीशन मान रहे हैं कि एंगल जो है वो सेम रहेगा, राइट? अब हमें चेक ये करना है कि अगर ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ चेंज हो रही है तो क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी चेंज होंगी, ये चेक करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि अगर ए पी एम में ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ तो उससे जो रेशियो आ रही है, और ए क्यू एन अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ तो उससे जो रेशियो आ रही है, क्या वो रेशियो अलग आ रही है या सेम आ रही है, राइट? तो हमें यहाँ पर ये कंसिडर करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या ट्रायंगल पी ए एम सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के या सी ए बी के, सिमिलर है? तो आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि आपने क्लास 10th में ही चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। कैसे सिमिलर होंगी? एक तो दोनों में एंगल ए कॉमन है और दोनों में क्या है, एम और बी 90 डिग्री है। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या होंगी, ट्रायंगल पी ए एम क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के, राइट? इतना हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स। बाय एंगल सिमिलैरिटी, दोनों में एंगल ए है और दोनों में क्या है, एंगल एम और एंगल बी 90 डिग्री है। तो एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, राइट? अगर दोनों स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो इट मीन्स हेंस इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल होंगी। तो यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, ए एम बेस ए बी बेस, तो ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए पी बाई ए सी, दोनों हाइपोटेनियस है, राइट? पी एम बाई बी सी, दोनों परपेंडिकुलर है। ए एम जो है वो ए पी एम का बेस है, ए बी जो है वो ए बी सी का बेस है, ए पी जो है वो ए पी एम का हाइपोटेनियस है, ए सी जो है वो ए बी सी का हाइपोटेनियस है।
PM जो है वो APM का परपेंडिकुलर है और BC जो है वो ABC का परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। अब स्टूडेंट्स अगर बात की जाए MP बाय AP, MP बाय AP, तो क्या ये साइन A होगा? MP बाय AB, तो ये बात ध्यान से देखो कि जो ये साइड है ये एंगल A की क्या है, ऑपोजिट है। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ कि ऑपोजिट साइड है, और अगर ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस होगा तो वो क्या होगा, साइन A होगा। यू नो वेरी वेल, अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड की रेशियो हाइपोटेनियस के साथ फाइंड आउट की जाए तो उसे क्या नाम देते हैं, उस रेशियो को हम साइन ए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए के एंगल के रिस्पेक्ट में निकाली गई है वो, राइट। तो यानी मैं यहाँ पर एक बात लिख सकती हूँ क्या कि PM या MP बाय AP और BC बाय AC, BC बाय AC ये क्या होगा, साइन ए होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं लेंथ AP कंसीडर कर रही हूँ या मैं लेंथ AC कंसीडर कर रही हूँ, दोनों पे यहाँ पर क्या है, एंगल तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो सेम आ रही है, साइन ए ही बन रहा है। दोबारा से सुनो कि जब हमने APM कंसीडर करी तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, और जब हमने ABC कंसीडर की तो यहाँ पर BC क्या होगी, ऑपोजिट साइड होगी। एंगल A के ऑपोजिट साइड ये है और हाइपोटेनियस क्या है, AC है, तो BC बाय AC हो गया, तो ये साइन ए हो जाएगी। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर बाकी भी मैं कंसीडर करूं जैसे कि AM एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, AM बाय AP, ये APM में एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस और ABC में क्या है, AB बाय AC, तो ये क्या होगी, किसके इक्वल होगी, कोस ए की, यानी कोस सेकेंड ए की। कोस सेकेंड ए की ये क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल, सॉरी कोसाइन ए की क्या होगी, ये इक्वल होगी। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट्स 6 की 6 रेशियो निकालोगे तो यहाँ पर आपको चाहे आप ट्रायंगल APM कंसीडर करो या आप ट्रायंगल ABC कंसीडर करो या फिर आप ट्रायंगल AQN कंसीडर करो। अब देखो अगर AQN की बात की जाए तो एंगल A की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, QN, तो QN बाय हाइपोटेनियस AQ, तो वो क्या रहेगा, साइन ए ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि अगर ट्रायंगल की साइड्स की जो लेंथ है वो वेरी भी कर जाए तो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगा, पर सिर्फ एक कंडीशन पे कि एंगल जो है वो सेम रहना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो हम एक बुक में स्पेशली ये टॉपिक दिया हुआ था छोटा सा, तो उस चीज को हमने यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश की है, राइट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक और छोटी सी बातें यहाँ पर बता देती हूँ ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है, अब आप इसको ये मत समझिए कि ये साइन और ए का प्रोडक्ट है, ठीक है, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन ए, दिस इज अ एब्रीवेशन, ये एब्रीवेशन है साइन ऑफ अ एंगल ए को लिखने के लिए, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है। सिमिलरली कॉज ए, तो ये भी क्या है, कोस और ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये एब्रीवेशन है कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, राइट। तो इसको हम यहाँ पर अगर मैं इसको साइन को अलग कर दूं एंगल ए से तो यहाँ पर साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पर ये इसका प्रोडक्ट नहीं है। और एक और बात यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बताऊंगी, कई बार हम साइन ए को, जैसे साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर इस तरह से है, यहाँ पर साइन ए का जो इनवर्स है, अब साइन ए का इनवर्स क्या होता है आपको पता ही है, इसका ऑपोजिट क्या होता है, 1 बाय कोसेकेंड है, इसे ऐसे लिखेंगे। बट यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हो, इस तरह से, तो ये स्टूडेंट्स एक डिफरेंट थिंग है, ये अभी आपको क्लास 10th में नहीं, बट अगर आप हायर क्लासेस में मैथ्स लेते हो +1 +2 तब आपको ये देखने को मिलेगी चीज, राइट। तो आपने इस चीज में और इस चीज में दोनों में फर्क है, अभी आप इस चीज को समझे ना, और ये आपकी क्लास 10th के पर्पज से आपको इतना ही समझना, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बेसिक सी चीजें सीखी हमने। और एक और बात यहाँ पर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, एंगल को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दैट इज नोन एज थीटा, ठीक है, इस सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं, दिस इज नोन एज थीटा, ठीक है। तो ये ग्रीक लेटर है थीटा, जिसे हम एंगल को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको एक और बात बता दी जाएगी यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको यहाँ पर एक रेशियो दी हुई है, सिर्फ एक रेशियो, फॉर एग्जांपल साइन ए दिया हुआ है,
तो आप सिंगल रेशो की हेल्प से बाकी सभी रेशो को फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है, मैंने अभी यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है जिसमें ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। एंगल ए को हम कंसीडर करेंगे तो ए के जो ऑपोजिट साइड होगी दैट इज बी सी, एडजेसेंट साइड होगी ए बी और हाइपोटेनियस क्या है ए सी है। अब अगर साइन ए की बात की जाए तो साइन ए आप लोगों को अच्छे से अब याद हो गया होगा कि ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस इज साइन ए और ऑपोजिट साइड क्या है बी सी और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो बी सी बाय ए सी। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साइन ए है दैट इज 1/3, ये क्वेश्चन में आपको कहा गया है। अगर ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको कहा गया है इसका मतलब जो BC है वो 1 है, BC क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 1, तो BC इज 1। और जो AC है ये AC क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ना 1/3, यानी BC 1 हो जाएगी और AC क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप बाकी रेशियोज इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अब हम बात करेंगे cos A की। अब cos A क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। अब आपके पास एडजेसेंट साइड नहीं है तो एडजेसेंट साइड किस तरह से निकालोगे? यस एग्जैक्टली बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही है कि स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है। तो दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। तो जब भी आपको बेस निकालना होता है स्टूडेंट्स तो आप क्या करते हो? हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देते हो। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1, तो इट विल बी 8, तो ये √8 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आई यहाँ पे स्टूडेंट्स? 2√2, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2√2, ठीक है। अब यहाँ पर कोसेकेंड आप इजीली निकाल सकते हो। कोसेकेंड कैसे होगा? cos A एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A बाय में हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड क्या है? AB और हाइपोटेनियस क्या है? AC, यानी 2√2 बाय में 3। तो यहाँ से आपके पास cos A की वैल्यू आ गई 2√2 बाय में 3, ठीक है। अब इसी तरह से आप टेंजेंट A भी निकाल सकते हो। टेंजेंट A आपको पता है कैसे निकालोगे? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड बाय में एडजेसेंट साइड। अब ऑपोजिट साइड आपको पता है कौन सी है? BC, एडजेसेंट क्या है? AB, तो इट विल बी 1/2√2, राइट। तो इस तरह से आपने टेंजेंट ए की भी वैल्यू निकाली। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप कोसाइन क्या कहते हैं उसको, कोसेकेंड ए, कॉट ए, इन सब की वैल्यू क्या कर सकते हो? सेकेंड ए, इन सब की वैल्यू क्या है? फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको एक रेशियो भी गिवन है तो आप बाकी 5 रेशियो को इजीली निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक जो कि हमें पढ़ना जरूरी था फॉर कवरिंग एक्सरसाइज 8.1। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।